मनीष कसब, जिसे बिहार सरकार आदतन अपराधी कह चुकी है, जिसके ऊपर धारा 307 जैसे ऐसे कई मामले हैं, उसने कहा कि भाई ओलंपिक्स में वो जो जेवलिन गेम हुआ उस गेम में अरशद नदीम ने ड्रग का सेवन किया। क्या अरशद नदीम पाकिस्तान से हैं इसलिए सवाल उठना चाहिए? क्या अरशद नदीम जो मुसलमान हैं इसलिए उनके जीत पर सवाल उठना चाहिए? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में ओलंपिक में जैवलिन फेंकने में, भाला फेंकने में एक ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। नीरज चोपड़ा ने कड़ी टक्कर दी अरशद नदीम को। हालांकि अरशद नदीम जो है उनका वो दिन था और वो गोल्ड मेडल जीतने में अपने देश के लिए कामयाब रहे, लेकिन जीतने के बाद दोनों देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे को बधाई देने लगे। अरशद नदीम पहले ऐसे शायद खिलाड़ी होंगे जिन्हें हिंदुस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और ख़ुद नीरज चोपड़ा की मां ने उनको बधाई दिया, उनको ये तक कहा कि वो भी अपना लड़का है। तो ये ऐसा गेम था जिन्होंने दो अलग अलग सरहदों को जोड़ा, और देखा होगा किस तरीके से दोनों देशों की माओं ने एक दूसरे पर प्यार लुटाया और सब हैरान थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ। अमूमन ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर पॉलिटिकली कुछ ऐसा विवाद हो, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की दोस्ती को दोनों देश के लोग पसंद कर रहे हैं। और इस गेम में भले ही अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता हो, लेकिन भारत के लोग भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जिन्हें शायद मोहब्बत, अमन शायद पसंद नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, जिनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी हैं। बिहार सरकार उन्हें आदतन अपराधी कहती है। कई ऐसे आरोप हैं उनके ऊपर लगे हैं। अब मनीष कश्यप पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पर शायद उन्हें पूछा नहीं गया, इसलिए अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। लेकिन उनका जो भाषा है, वो जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता एक धर्म के प्रति क्या है। भारत में वो शायद पहले या दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें शायद ज़्यादा जानकारी है ओलंपिक्स के बारे में। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम का डोप टेस्ट होना चाहिए, अरशद नदीम ने ड्रग लिया है। ये कौन कह रहा है भाई? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कौन है? जिसने चंद पैसे के लिए, चंद व्यूज़ के लिए जो है दो राज्य के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की, चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसे के लिए फेक वीडियो बनाया और बिहार और तमिलनाडु के संबंध को ख़राब करने की कोशिश की, जिसके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि ये आदतन अपराधी है, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। और रही बात मुसलमानों की, तो ये हर दिन इसे एक मौका चाहिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने का। पहले शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या मुसलमान का ऐसा कोई भी मुद्दा हो जहां इसे मौका मिलना चाहिए, ये छोड़ता नहीं है। तो आज ये सवाल उठा रहा है अरशद नदीम की जीत पर। ये कह रहे हैं कि अरशद नदीम का डोप टेस्ट होना चाहिए। अरशद नदीम ने इतना दूर कैसे फेंक दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना दिया? उसने ड्रग का सेवन किया, ड्रग से शायद ज़्यादा ताकत मिलता है, और जिसके वजह से उसने ड्रग्स लिया और उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। अब मेरा सवाल है मनीष कश्यप से और लोगों से जो ऐसा सवाल उठाते हैं, ज़रा सोचिए कि 100 ग्राम की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वहां अरशद नदीम ड्रग का सेवन कर पाएंगे? यहाँ दोस्तों, ये सवाल कौन उठा रहा है? मनीष कश्यप, जिसे बिहार सरकार आदतन अपराधी कह चुकी है, जिसके ऊपर धारा 307 जैसे ऐसे कई मामले हैं। उसने कहा कि भाई ओलंपिक्स में वो जो जेवलिन गेम हुआ उस गेम में अरशद नदीम ने ड्रग का सेवन किया। ये सोचने वाली बात है कि जिस विनेश फोगाट को 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो उस गेम में अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी ड्रग का सेवन करेंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है मुसलमानों के प्रति। ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ कहते रहते हैं। चूंकि अरशद नदीम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और मुस्लिम हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है।